मुख्तलिफ अंदाज में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों को अल्लाह ताला जिक्र फरमाता है। जो मकाम मैंने तलावत किया, अल्लाह ताला फरमाता है वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, जान लो कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद हैं। अब अगर कोई भी बेसहारा इस मजलिस में बैठा है ना, ऐसा कि जिसको दुनिया में कोई सहारा महसूस नहीं होता, कोई गरीब ऐसा बैठा है जो समझता है दुनिया में मेरा और कोई है नहीं, कोई मिस्कीन ऐसा बैठा है, कोई मिस्कीन जो समझता हो कि दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, कोई मेरे दिल को धारस नहीं है कि मेरा भी कोई है। अल्लाह ताला क़यामत तक आने वाले हर कुरान की कारी को बता रहा है, अपने आप को अकेला महसूस न करना, फिक्र न करना। अगर हुजूर से निस्बत रखते हो, अगर मेरे हो, अगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ रखा है तो वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, जान लो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में मौजूद हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में मौजूद हैं। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कहा कि कुरान हिस्ट्री की बुक नहीं है, कुरान खाली एक कैसा नहीं है कि बस एक हिस्ट्री के वाक़यात हैं, हमने सिर्फ इसाल सवाब या हुसूल सवाब की नीयत से ही पढ़ना है। कहा कि कुरान तो क़यामत तक आने वाले मुसलमान के लिए एक ज़ाब्ता हयात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद जैसे कोई नबी और नहीं आना, इसी तरह कुरान अल्लाह ताला का मखलूक से आखिरी कलाम है। अब अल्लाह ताला ने क़यामत तक मखलूक से दोबारा कलाम नहीं फरमाना, पहले रसूल तशरीफ़ लाते, उनके ज़रिए अल्लाह ताला कुरान, उनके ज़रिए अल्लाह ताला मखलूक से कलाम फरमाता, उनको किताबें अता फरमाता, सहीफ़े मिलते, अल्लाह ताला नबियों के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से लोगों से कलाम फरमाता। लेकिन जैसे हुजूर ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आना, इसी तरह कुरान अल्लाह का अपनी मखलूक से आखिरी कलाम है। अब क़यामत तक अल्लाह ने मखलूक से दोबारा कलाम उस अंदाज में या किसी भी अंदाज में उस तरह इरशाद या अहकाम नहीं आने। बस हुजूर पे जैसे शरीयत मुकम्मल हो गई, दीन मुकम्मल हो गया, वैसे ही कुरान पे अल्लाह ताला का तमाम मखलूक के लिए वही आखिर तक कलाम है। तो अब कुरान सिर्फ सहाबा के लिए तो नाजिल नहीं हुआ था कि सहाबा के लिए गाइडेंस है, सहाबा के लिए नाफिजुल अमल है, बाकी क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा ने सिर्फ हिस्ट्री की बुक के तौर पर पढ़ना है, या सिर्फ इसाले सवाब या असूल सवाब के लिए या रमज़ान में तरावी के लिए पढ़ना है। नहीं, क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका कुरान सिखाता है, और अकीदा और नजरिया भी कुरान देता है। तो कुरान सिर्फ सहाबा के लिए नाजिल नहीं हुआ। मुफस्सिरीन कहते हैं क़यामत तक आने वाले मोमिन से कलाम है। तो अल्लाह ताला क़यामत तक आने वालों से फरमा रहा है, जान लो वअलमू अन्ना फ़ीकुम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में मौजूद हैं। कहा अगर दुनिया से चले जाना आम इंसान की तरह हो और आम इंसान की तरह वो मामला हो तो फिर तो ये नहीं सिर्फ सहाबा के लिए है। अब हमारा यह अकीदा हमने कुरान से लिया है कि रसूलुल्लाह आज भी जिंदा गुंबद खजरा में जलवागर है और हम में मौजूद है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पर कुरान और हदीस से कलाम करूंगा। एक बार मैं चाहता हूं पहले आप अपने होने का एक बार हाथ उठा के सबूत देते हुए बताओ किस किस का ईमान है कि हमारे आका जिंदा हैं, किस किस का ईमान है कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। आज अगर कोई इस पर सवाल करता है, और भाई अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब राहिम के लिए ज़रूरी है कि जो राहिम रहमत कर रहा है वो जिंदा हो, जिंदा होगा तो रहमत करेगा ना। और अल्लाह ताला ने तमाम आलमीन के लिए हुजूर को रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ सहाबा या उस दौर या मखसूस अमूर के लिए तो नहीं। यहाँ पर यहाँ पर रूल बयान में मौजूद है, अल्लामा इस्माइल हक्की ने तबसरा किया कि पहलों के लिए कहा रहमतन मिन्ना, वो हमारी रहमतों से रहमत है, और यहाँ फरमाया रहमतुल लिल आलमीन जब फरमाया तो मुतलक इरशाद फरमाया। इससे मुराद यह है कि वो मखसूस दौर के लिए रहमत थे, पहले अंबिया बहुत बुलंद शान वाले थे, सिर्फ अपनी उम्मत के लिए रहमत थे, पहले दौर के अंबिया सिर्फ उस दौर के लिए रहमत थे जिस दौर के लिए वो जलवागर रहे। जब वो कब्र अनवर में जलवागर हो गए, आज भी तमाम अंबिया हैं, आज भी वो रहमत हैं, लेकिन अमूर रहमत सर अंजाम नहीं देंगे। कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अमूर रहमत के लिए एक मखसूस उम्मत नहीं मिली, एक मखसूस दौर नहीं मिला, एक मखसूस मुल्क नहीं मिला, एक मखसूस खित्ता नहीं मिला, बल्कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर कोई जानना चाहे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने रहमत आलमीन पे करना है तो आलमीन में कौन कौन सा मुल्क आता है, कौन कौन सा दौर आता है, कौन कौन सा खित्ता आता
जाता है ताकि हम ये जाने कि यहाँ इस दौर में रसूल का जिंदा होना ज़रूरी है और इस खित्ते में रसूल की रसाई होना ज़रूरी है। तो देखना होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से पता चल रहा है कि अल्लाह जिस जिस दौर का अल्लाह खालिक है वो उस दौर आलमीन में शामिल किया जाएगा। जिस जिस जर्रे का अल्लाह खालिक है उस जर्रे को आलमीन में शामिल किया जाएगा। तो हर दौर का खालिक कौन है, हर जर्रे का खालिक कौन है, हर मकाम का खालिक कौन है, हर दौर का रब कौन है? अल्लाह। अल्लाह हर जमाने का भी खालिक है, हर मकाम का भी खालिक है। तो हर जमाना भी आलमीन में शामिल है, हर मकाम भी आलमीन के लिए शामिल है। अब देखो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आलमीन में रहमत के खजाने किसने लुटाने हैं? बताइए किसने लौटाने हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने लौटाने हैं ना, क्योंकि हुजूर आलमीन के लिए रहमत बन के आए। अब आलमीन में सिर्फ सहाबा थे नहीं, हर जमा भी शामिल है, हर जमाना भी शामिल है और हर मकाम भी शामिल है। अब आलमीन के लिए हुजूर रहम है। तमाम आलमीन में रहमत के तमाम अमूर ज़ात मुस्तफ़ा के साथ ख़ास हो चुके हैं इस आयत के मुताबिक। अब आप बताइए, अगर कोई कहे कि आज धूप तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सूरज नहीं, तो वो पागल है ना। अगर कोई कहे कि चांदनी तो खूब है लेकिन आज चांद नहीं है, तो वो बेवकूफ है ना। अगर कोई कहे कि बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन आसमान पे बादल नहीं, तो सिठा गया है ना। इसी तरह अगर कोई कहे कि रहमत तो बहुत है अल्लाह की लेकिन साहिब रहमत कोई नहीं, तो वो ईमान से खाली है ना। और भाई अगर रहमत है तो मान लो साहिब रहमत भी गुंबद खजरा में जिंदा चलवा कर है। साहिब रहमत भी गुंबद खजरा में जिंदा जलवागर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा है। और ये याद रखिएगा, ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। हयातुन नबी पे हमारा ये अकीदा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रूह मुकद्दसा के साथ, जिस्म मुबारक के साथ, रूह मुकद्दसा के साथ जिंदा गुंबद खजरा में अपनी कब्र अनवर में जलवागर है। और सारी कायनात कैसे मुशाहदा फरमा रहे हैं हुजूर की अपनी हदीस के मुताबिक। जैसे हम अपनी हथेली को देखते हैं, हम पे जो कज़ा है ना वो आनी है। आप पे आनी है मौत या नहीं आनी? सबका प्रोग्राम है या नहीं है? जिसका नहीं भी है उस पे आज आनी है। बस फर्क ये है जिसका है वो जरा तैयारी कर लेगा। हम पे कज़ा आनी है, वो आने वाली आनी। जब आनी है तो बस फिर आनी है। और हुजूर पे ये हुक्म आनी था, यानी एक आन वाला आनी, एक लम्हे वाला, एक लम्हे के लिए, एक आन के लिए हुक्म पूरा हुआ। बड़े गौर से मेरी बात का तवज्जो रखना, यह अहले सुन्नत का अकीदा है। एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए आनी, एक आनी और एक आनी। वहां पर वो आनी से मुराद ये है एक आन के लिए हुक्म पूरा हुआ। हुक्म हुआ रूह मुस्तफा को कायनात के सबसे नफीस और बुलंद मकाम पे रख दिया जाए। अर्श से लेके फर्श तक नजर डाली गई। कहा या अल्लाह, जिसमें मुस्तफा से ज्यादा नफीस मकाम और कोई मिलता नहीं। हुक्म हुआ अच्छा तो फिर रूह मुस्तफा को मुस्तफा में वापस रख दिया। अल्लाह अकबर। इब्न माजा की हदीस है ना, इब्न माजा में हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई कहीं से भी मुझ पर दरूद पढ़े, मैं उसको दरूद को सुनता हूँ और उसका जवाब भी अता फरमाता हूँ। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अपनी हयात मुबारका का वो अंदाज़ अपना जाएंगे, कब्र अनवर में जलवागर हो जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन पे हराम किया है कि वह अंबिया के अजसाम को खाए। फ़नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये हुजूर ने खुद फरमाया फ़नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं अपनी कब्रों में और अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ देता है। ये इब्न माजा की हदीस है। हज़रत मेरे शेख के शेख हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह यह हदीस बयान कर रहे कि फ़नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा है और रिज़्क़ दिया जाता है। एक सवाल करने वाला उठा, कहा हज़रत ये बताइए शहीद की ज़िंदगी और नबी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? शहीद को भी रिज़्क़ दिया जाता है और नबी को भी रिज़्क़ दिया जाता है। आपने फरमाया हदीस ये है कि फ़नबीउल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और कहा दीगर हदीस को भी देखते हुए और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को देखते हुए, अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु बिन फज़लिही को देखते हुए, इन्ना आतैनाकल कौसर को देखते हुए और इस तरह के बेशुमार दलाइल को देखते हुए इसकी तफसीर यह होगी कि फ़नबीउल्लाह हय्युन यरज़ुक़, अल्लाह के नबी को रिज़्क़ इसलिए दिया जाता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं, इसलिए दिया जाता है ताकि आलम में तकसीम कर डाले। अल्लाह अकबर, आलम में तकसीम करे। अल्लाह अकबर। फ़नबीउल्लाह हय्युन यरज़ुक़, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी जिंदा है और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, ये हमारे अहले सुन्नत के अकाबिर में से नहीं, गैर मुक़ल्लिद अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने भी कहा
बात यह है कि तुम्हें अपनों की तो मान लो कम से कम। उसने भी कहा इन्होंने रिज्क भी दिया जाता है। और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने कहा हमारे अकाबिर ने तो जब बात की तो बात करते चले गए इस पे, लेकिन गैर मुक़ल्लिदो तुम अपने बड़ों की तो मान लो। कहा कि जिस तरह सहाबा रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके बातें कर सकते थे, इस हदीस से पता चला हम भी जाके मुस्तफा जाने रहमत से उसी तरह फरियाद कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। अब सुनिए भाई, कब्र मुबारक में जाने के बाद कैसे जिंदा हो सकते हैं, यह भी कोई बात है, और पहले कैसे जिंदा हो सकते हैं। बुखारी की हदीस सुन लो, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आपस में एक डायलॉग हुआ, एक कलाम हुआ, सवाल जवाब की नशिस्त हुई। और सवाल क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर आप वो दाना न खाते, अगर आप वो दाना न खाते तो आज सब जन्नत में होते। आपने वो दाना तनावुल फरमाया कि सबको यहाँ आना पड़ा, ये सारा मामला हुआ। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा को ऐसा जवाब दिया कि उन पर गालिब आ गए। क्या? आदम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया ऐसा कि उन पर गालिब आ गए। अल्लाह अकबर। हदीस यहाँ मुकम्मल हुई। अहनाफ में बुखारी का सबसे बड़ा शार है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी इस हदीस की तशरीह में तबसरा करते हुए सवाल करते हैं। अहनाफ में यह बुखारी का सबसे बड़ा शार है। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं सवाल यह है कि हुजूर ने फरमाया कि मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया, आदम अलैहिस्सलाम ने यह जवाब दिया, यह तो बहुत अच्छा, लेकिन बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं सवाल यह है कि यह मुलाकात हुई कब। आप नहीं समझ रहे। आदम अलैहिस्सलाम के कब्र में जाने, विसाल मुबारक में, और मूसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने में बड़ा लंबा गैप है। और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं यह बात तो पक्की है कि यह बात दुनिया में आने के बाद की है, क्योंकि सवाल ही यहाँ आने पर है कि आप वो दाना न खाते तो यहाँ ना आना पड़ता, सारे जन्नत में होते। लेकिन बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं सोचने की बात है, आदम अलैहिस्सलाम कब्र में जलवा गर हुए, साल हा साल गुजर गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, और हुजूर फरमा रहे हैं ये दोनों आपस में डायलॉग कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम लाजवाब कर रहे हैं। बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं यहां से मकाम रिसालत का अंदाजा होता है। बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं बुखारी की इस हदीस ने अकीदा खोल के रख दिया। कहा अगर यह मुलाकात दौरे आदम की है तो मूसा की हयात का यह आलम है कि पैदा होने से पहले भी ऐसे जिंदा है जिससे चाहे सवाल जवाब कर सकता है। और अगर यह बात दौरे मूसा की है तो हजरत आदम की जिंदगी का यह आलम है कि बुखारी की हदीस के मुताबिक कब्र में जाने के बाद भी जिससे चाहे करीब हो कि हम कलाम कर सकते हैं, हम कलाम हो सकते हैं। बदरुद्दीन ऐनी ने कहा आदम भी मुस्तफा के मुक्तदी हैं, मूसा भी मुस्तफा के मुक्तदी हैं, जिसके मुक्तदी की हयात का ये आलम है, इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। और अभी भी गौर से सुन लीजिएगा, यह बुखारी की सुनी, आगे मुस्लिम की हदीस सुनिए। मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर है, हज पे जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उस पहाड़ी से एहराम बांधे तलबीह कहते हुए उतर रहे हैं और हमारे साथ हज करेंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में जा चुके हैं, कब्र अनवर में जलवागर हो चुके हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी दौर गुजर चुका है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि वह एहराम पहन के तलबीह पढ़ते हुए मक्का में आ रहे हैं और हमारे साथ हज करेंगे। कभी ऐसा हुआ क्या फैसलाबाद के कब्रिस्तान में गए हो और पता चले कभी हाजी साहब हज पे गए में वापस आके फातिहा पढ़ना? नहीं, जब कोई दुनिया से चला गया तो अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो गया, अब उसने अमाल नहीं करने। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं मैं देख रहा हूँ हजरत मूसा और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एहराम पहले उतर रहे हैं और हमारे साथ हज करेंगे, जिसके मुक्तदी की जिंदगी का ये आलम है कि कब्र में जाने के बाद भी बाकायदा एहराम पहन के मक्का जाके मुस्लिम की हदीस में हज करता है हदीस के मुताबिक, तो इमामुल अंबिया की जिंदगी और हयात का आलम क्या होगा। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं जब यजीद ने हमला किया मस्जिद नबी में, अल-हाविल अल-फतावा में इसको इमाम सयूती नकल करते हैं, अबू नुएम ने भी इसको नकल किया, अल्लाह अकबर, सुनन दरमी में भी ये मौजूद है, और अल-हाविल अल-फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको तफसील से नकल किया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि जब यजीद ने मस्जिद नबी पे हमला किया ना, 3 दिन और 3 रातें अजान व इकामत रोक दी। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं मस्जिद नबी के अंदर मौजूद था। वो कहते हैं हम सहाबा बड़े परेशान थे कि जितना अरसा इस यजीद ने अपना ये नापाक कोशिश जारी रखी, उतना दिन या उतना अरसा मस्जिद नबी में अजान और इकामत हुजूर की मस्जिद में नहीं होगी क्या। अल्लाह अकबर। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं
मैंने बताया इमाम अबू नईम ने भी नकल किया, सुनन दरमी में भी मौजूद है, और इमाम जलालुद्दीन सयूती अल-हाविल अल-फतावा में इसको नकल करते हैं। ये तमाम मसालिक के लिए काबिल कबूल शख्सियत हैं। मुफस्सिरीन में भी इनका बहुत बड़ा नाम, फुक़हा में भी इनका बहुत बड़ा नाम, मुहद्दिसीन में भी इनका बहुत बड़ा नाम। इमाम सयूती अल-हाविल अल-फतावा में नकल करते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम सयूती ने भी नकल किया, अबू नुएम भी नकल करते हैं, सुनन दरमी में भी मौजूद है। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं जब यजीद ने मस्जिद नबी में अजान और अकामत रोक दी, मैं मस्जिद नबी के अंदर मौजूद था, हुजूर की कब्र के पास बैठा करता था। कहते हैं मैं अपनी कानों से सुनता था, हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज आया करती थी और अकामत की भी आवाज आया करती थी। अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी ये मसलक देवबंद के इमाम, मसलक देवबंद का इमाम अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी ने कहा कि इससे पता चला कि कब्र में जाने के बाद भी अंबिया से, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने अदीते मान लिया करो ना, कि कब्र में जाने के बाद भी हमारे लिए बात काबिल कबूल होगी मुजद्दिद अल-फसानी की। मैं मुरीद हूँ मुजद्दिद अल-फसानी का, मैं नक्शबंदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत सिद्दीक अकबर के सिलसिले में मुरीद हूँ, और हजरत मुजद्दिद अल-फसानी जैसा रहबर मुयस्सर है अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम जैसा रहबर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए इनकी बात काबिल कबूल होगी, हमारे लिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात काबिल कबूल होगी। लेकिन हम तो मानते हैं ना, तुम्हें इसलिए बता रहे हैं, अपनों की तो मानो। वो कहते हैं कि इससे पता चला कि कब्र में जाने के बाद अंबिया से आमाल भी साबित है, नमाज भी साबित है, अजान भी साबित है, अकामत भी साबित है, कुरान की तलावत भी साबित है। मैं पूछता हूं कि जब बंदा मर जाता है तो वो आमाल तो नहीं करता, जब ये सारे आमाल साबित हैं तो फिर मान लो ना हर बे असूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुबल में रह के भी कांटों की फूल जिंदा है। फैसलाबाद वालों हाथ चुक के दसो, बता रहा हूं सजा कर हुजूर की महफिल, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। हयात नबी पे एक बयान दलील आयत है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, बड़े गौर से सुनिएगा, ये बयान दलील है हयात नबी पे, ये आयत भी कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, जाओ और अल्लाह से माफी मांगो, या अल्लाह फिर राजी हो जाएगा? कहा नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, फिर रसूल तुम्हारी सिफारिश करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर जरूर पाओगे मुझे तौबा कबूल करने वाला और माफ करने वाला। फैसलाबाद वालों, मुर्दा किसी की सिफारिश कर सकता है? मुर्दा किसी का हाल जान सकता है? कहा नहीं नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल सिफारिश करें, यह हुक्म सिर्फ सहाबा के लिए था। तो मैंने क्या किया, फस्तगफिरुल्लाह का हुक्म भी सिर्फ सहाबा के लिए था? क्या अल्लाह से माफी मांगने का हुक्म भी सिर्फ सहाबा के लिए था? ना 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 ना, वो तो हमेशा के लिए था। तो मैंने कहा कुरान या शरीयत आपके दादा जान की तो नहीं है कि चाहो कि खुद बोल दो, एक हुक्म फना हो गया है और एक हमेशा के लिए है, ये दोनों हुक्म साथ आए हैं। अगर फस्तगफिरुल्लाह का हुक्म कयामत तक है तो फस्तगफर लहुमुर रसूल का हुक्म भी कयामत तक माना जाएगा। इसकी तफसीर में, इसी की दलील में मुफस्सिरीन ने इसी की तफसीर में इस वाक़या लिखा, जिसको हजरत इमाम कुर्तबी भी नकल करते हैं, इमाम कस्तलानी भी नकल करते हैं, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी इसको नकल किया। अल्लाह अकबर। इस आयत की तफसीर में वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। बड़े गौर से अपने अकीदे को मजबूत करना है। इन अकाबिर ने, इन मुफस्सिरीन ने इसको लिखा इस आयत की तफसीर में कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र अनवर में जलवा गर हुए ना, अभी 3 दिन गुजरे थे, एक अराबी था अपनी जान पे जुल्म कर बैठा, अल्लाह को राजी करना चाहता था, कुरान से ये आयत पढ़ ली, अल्लाह को राजी करने का जरिया इस आयत ने बता दिया। उसने मदीना पाक का कसद किया, मदीना पाक पहुंचा तो जिस सहाबी से कहे मैंने हुजूर से मिलना है, वो हुजूर की याद में रो पड़े। इमाम सयूती भी नकल कर रहे हैं, इमाम कुर्तबी ने भी नकल किया, इमाम कस्तलानी ने भी नकल किया। आखिर सहाबा ने उसको ले गए हजरत अली के पास, हजरत अली से वो मिल गया। अब ये मुमकिन है किसी को अली मिल जाए और मुस्तफ़ा ना मिले, और ये मुमकिन है कोई अली को छोड़ दे और उसे मुस्तफ़ा मिल जाए, ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है। जो अली से मिल जाएगा उसको मुस्तफ़ा मिल जाएंगे, और जो दरवाज़ा अली को छोड़ देगा ये मुमकिन ही नहीं है उसे मुस्तफ़ा मिल जाए। अल्लाह अकबर। पहुँच गया मौला अली तक। अल्लाह अकबर। मौला अली ने कहा, उससे कहा कि मैंने हुजूर से मिलना है। मौला अली ने क्या किया, अब आज के किसी को कहते भाई अरब में ऐसा नहीं होता, अगर अकीदा का अरबी देखना है तो मौला अली को देखो ना,
अकीदे में अरबी देखना है तो सिद्दीक़ अकबर को देखो ना, अकीदे में अरबी देखना है तो फारूक आजम को देख के अकीदा अखज़ करो ना। मौला अली ने उसका हाथ पकड़ा, वो जिनको हुजूर ने फरमाया मैं इल्म अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ तो अली दरवाज़ा है। अकीदा हम उनसे सीखेंगे या आज के किसी से सीखेंगे? मौला अली ने उसका हाथ पकड़ा और उसको हुजूर की कब्र पे ले गए। हुजूर की कब्र अनवर की तरफ इशारा किया, कहा ये है रसूलुल्लाह, जो बात करनी है इनसे कर लो। वो हुजूर की कब्र अनवर के पास बैठा। इमाम राजी ने भी इसको लिखा, इमाम गज़ाली, इमाम राजी ने भी लिखा, अल्लाह अकबर। इमाम सयूती, इमाम कुर्तबी, इमाम कस्तलानी और दीगर कई मुफस्सिरीन इस आयत की तफसीर में इस वाक़े को लिख चुके। कहा कि वो हुजूर की कब्र अनवर के पास बैठा, उसने हुजूर की कब्र अनवर पे हाथ रखा, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना काम मैंने कर दिया कि आपके कदमों में हाजिर हो गया, अब अपना काम आप करें, अल्लाह को मुझ पर राजी फरमाए। मौला अली कहते हैं हम सब सहाबा ने अपने कानों से सुना क्या हुजूर की कब्र से आवाज आती है, जा मैं तेरे रब को तुझ पे राजी करवा चुका। अल्लाह अकबर। बता रहा हूं सजा कर हुजूर की महफिल। इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी इसको लिखा, कबीर में मौजूद है कि जब अफजलुल बशर बाद अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़साइस कुबरा में मौजूद है। फखरुद्दीन राजी ने भी इसको लिखा कि जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वक्त आखिर आता है, सिद्दीक़ अकबर क्या वसीयत करते हैं कि मेरी मैयत को उठाना और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाज़े करम पे रख देना और हुजूर से सवाल करना, या रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है? अगर हुजूर इजाज़त दें तो कदमों में दफना देना, अगर इजाज़त ना हो तो बकी में दफना देना। अब सिद्दीक़ अकबर का क्या अकीदा पता चला कि सिद्दीक़ अकबर का ये अकीदा है कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे वैसे ही हुजूर कब्र के अंदर जिंदा है। फिर सहाबा ने क्या इसको सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत की कैफियत समझ के नजरअंदाज कर दिया? नहीं, मौला अली जैसा सहाबी, हजरत उस्मान जैसा सहाबी, हजरत उमर फारूक जैसा सहाबी हजरत सिद्दीक़ अकबर की मैयत को उठाते हैं, तो जिस्म मुबारक को उठाते हैं, हुजूर की कब्र अनवर के हुजरा मुबारक के बाहर रखते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है? हुजूर की कब्र अनवर से जो हुक्म होता है उसके मुताबिक कदमों में दफन करते हैं। पता चला सिद्दीक़ अकबर समेत हर सहाबी का यह बुनियादी अकीदा था कि जैसे हुजूर कब्र से बाहर जिंदा सुना करते थे वैसी कब्र मुबारक के अंदर जिंदा सुना करते हैं। अल्लाह अकबर। ये जो आयत है ना, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, आप इसको मिलाद के दिनों में उलमा से सुनते होंगे। हजरत गज़ाली ज़माने इसको जो है वो हयातुन नबी के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका नुक्ता, हयातुन नबी के सबूत पे पेश किया। कहा कि ये हयातुन नबी की दलील है। कहा वो कैसे, ये हयातुन नबी की दलील कैसे बनेगी? उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। कहा अल्लाह फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया कि उन्हें अपना रसूल अता फरमाया। कहा अल्लाह बेनियाज है, एहसान नहीं जताता, सब कुछ दिया एहसान नहीं जताया। हबीब को भेज के, हबीब को भेजने के बाद बेनियाज होने के बावजूद बेनियाज है लेकिन एहसान जता रहा है। कहा सवाल यह है कि अल्लाह किन पर एहसान जता रहा है? सिर्फ सहाबा पर? कहा नहीं, मोमिनीन पर। कहा कयामत तक आने वाले मोमिनीन पर? कहा बिल्कुल। आप बताओ हुजूर की आमद आप पर एहसान है या नहीं है? मुझ पर एहसान है या नहीं है? अबे कोई कहता है नहीं है तो अल्लाह मोमिनों से कह रहा है कि हमने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने हबीब को भेजा। अहमद हजरत गज़ाली ज़मान ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बात की। कहा सवाल यह है कि अल्लाह जब एहसान जता रहा है मोमिनीन पर कि हमने मोमिनों पर एहसान किया अपने हबीब को भेज के, तो ये सिर्फ सहाबा पे तो नहीं है, हम पे भी एहसान जता रहा है और आज तक एहसान जता रहा है। कहा अगर एहसान ही मर चुका है, अगर एहसान ही मौजूद नहीं है तो फिर जता क्या रहा है? अगर जता रहा है, आज भी जता रहा है, कयामत तक जता रहा है, तो गज़ाली ज़मा कहते हैं यह इस बात की दलील है कि दौर आते रहेंगे, दौर जाते रहेंगे, कौमें आती रहेंगी, कौमें जाती रहेगी। अल्लाह हर कौम को कह रहा है मेरा रसूल तुम में जिंदा जलवा कर है और ये मेरा तुम पे एहसान अजीम है, इसको एहसान मानो। अच्छा, आपको पता है सोशल मीडिया पे भी डंगोसड़े मारने वालों की तादाद कम नहीं है। भाई जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते? जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते? उनको बोलना हिजरत की रात जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अपने महल मुबारक से निकल रहे थे ना, 40 काफिर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे खड़े थे। रसूलुल्लाह छुप छुपा के नहीं निकले, रसूलुल्लाह अपने महल मुबारक से निकलते हैं अपनी शान और शौकत के साथ, मट्टी उठाते हैं हवा में फेंकते हैं। यहां भी शान देखो, मट्टी कौन फेंक रहा है?
हुजूर फेंक रहे हैं। और अल्लाह कुरान नाजिल फरमा रहा है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये मट्टी हबीब नहीं फेंक रहे, ये मट्टी तो अल्लाह ने फेंकी है। होता क्या है, वो सारे अंधे हो जाते हैं, हुजूर सामने से गुजर जाते हैं, वो सारे दरवाजे पे खड़े हैं, हुजूर को देख नहीं पाते। कहा जिंदा है तो नजर क्यों नहीं आते? मैं कहा तुम्हारे परदादा हुजूर के सामने से निकल गए थे हिजरत की रात, उनको सामने नजर नहीं आए, तुम्हें फैसलाबाद में नजर आएगा। अल्लाह अकबर। कहा अच्छा फिर यह बताइए, जिंदा है तो हर साल उम्र भी बढ़ाया करो ना, जिंदा है तो उम्र क्यों नहीं बढ़ाते? कहते हो 63 बरस, हर साल उम्र बढ़ाया करो अगर जिंदा है तो। मैंने कहा जिंदा है लेकिन उम्र वो की नहीं जाएगी। कहा नहीं नहीं, यहां पकड़े गए उम्र वही होगी जो जिंदा रहे, फिर तुम उम्र क्यों नहीं बढ़ाते अगर जिंदा है? मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहा इतने साल। मैंने कहा एग्जैक्ट बताओ। सालगिरह का दिन ढूंढा, जिस दिन वो बोझ मुबारक दुनिया में आया, समझ आई, वो दिन ढूंढा और फिर कहा इतने साल, इतने महीने, इतने दिन। मैंने कहा नहीं गलत बता रहे हो। कहा हमारे अब्बा बड़े समझदार आदमी थे। समझ आ गई? मैंने कहा वो तो हमें नहीं पता, आपकी तरबियत तो ऐसी नजर नहीं आ रही, आपका अकीदा तो इसकी अलग गवाही दे रहा है, लेकिन चलो समझदार तो होंगे। कहा बड़े समझदार आदमी थे, एक्यूरेट डेट लिखी थी मेरी पैदाइश की। मैंने कहा नहीं फिर भी गलत बता रहे हो। कहा इतने ही साल है, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन। मैंने कहा ये बताओ 4 महीने बाद तो मां के पेट में जिंदगी आ जाती है, 5 महीने अपनी मां को जो पेट में तंग किए रखा, क्या मुर्दा पैदा हुए थे? हाँ हाँ, मां के पेट से जिंदा पैदा हुआ था। मैंने कहा जब जिंदा थे तो गिनते क्यों नहीं? कहा गिनते इसलिए नहीं क्योंकि असूल ये है, मां के पेट में जिंदा थे लेकिन गिनेंगे वो जो लोगों को दिखते रहे। मैंने कहा जब तेरे जैसे बेशक्ले की जिंदगी में ऐसा वक्त है जो गिला नहीं जाएगा, लेकिन तू जिंदा था तो इमामुल अंबिया की भी हम जिंदगी गिनते वो है जो देख के लोग सहाबी बन जाते थे, वरना हुजूर आज भी जिंदा है। जब कुछ नहीं बचेगा उस वक्त भी या खुदा होगा या मेरा मुस्तफा होगा। अबे तुम्हें यह समझ नहीं आता, तुम्हें यह समझ नहीं आता। अभी ये मेरा भाई गुलाम मुस्तफा पढ़ रहा था ना कि आप जिंदा है वल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो आप जिंदा है वल्लाह। ऐसा नहीं यार, हाथ उठा के बोलो आप जिंदा है वल्लाह। तुसी एक रात दे थके हो, तुहानू पता होएगा मैं पीछे 3 महीने मुस्तकिल सफर से, अमेरिका से, फिर बरतानिया से, यूरोप से होता हुआ जिस दिन से यहां से पहुंचा पंजाब में मुस्तकिल सफर पे हूं। थकावट, जिक्र मुस्तफा थकाता तो नहीं है, जिक्र मुस्तफा तो थकावट दूर करता है। जब सिद्दीक अकबर को मारा ना मुशरिकों ने, हड्डियां तोड़ दी सिद्दीक अकबर की, सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए। साहबा कहते हैं हम समझे अबू बकर का विसाल हो गया है। सिद्दीक अकबर की वालिदा कहती है रात गए सिद्दीक अकबर को होश आया, उठते ही कहते हैं बताओ मेरा मुस्तफा कहाँ है? सिद्दीक अकबर की वालिदा ने कहा अबू बकर आराम कर लो, ठीक होगी तुम्हारे मदबी के पास भेज देंगे। कहा ना ना ना, हमें आराम दवा से नहीं आता, हमें आराम दीदार मुस्तफा से आता है। एक बार हाथ उठा के कहो आप जिंदा है वल्लाह। और फैसलाबादियों कंजूसी ना करो, हाथों को उठा के कहो आप जिंदा है वल्लाह, आप जिंदा है वल्लाह, आप जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आखिरी बात सुन लो, कहा भाई जिंदा है, आज जिंदा है। मैंने कहा तुम्हें इसमें हैरत हो रही है, आज तो जिंदा है ही है। एक अगली बात बताऊं, सुनोगे या बस कर दूं? कौन कौन सुनना चाहता है जरा हाथ उठाए। आपको पता है मुस्तफा तब भी जिंदा थे जब विलादत भी नहीं हुई थी। असल क्या है सिर्फ इब्नु पता है, हुजूर की असल क्या? अब लोग कहते हैं भाई हुजूर बशर नहीं है, खुदा का वास्ता है कोई पढ़ लिख के किसी से अकीदा सीख के बयान किया करो। हुजूर की बशरियत का इनकार कुरान की नस का इनकार हो जाएगा। हुजूर बशर हैं, अहले सुन्नत में किसी ने, अकाबिर ने, किसी ने हुजूर के बशर होने का इनकार नहीं किया। ये देखो ना यार, साइंस पढ़ते हैं मैथमेटिक्स वाले से, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाले के पास जाकर, सुन्नी हुजूर का बशर नहीं मानते। मैंने कहा कहां से आ रहा है, किसने बताया? हमारी मस्जिद के मौलवी साहब ने बताया। मैंने कहा मौलवी साहब सुन्नी है? कहा नहीं। तो मैंने कहा सुन्नियों का अकीदा सुन्नियों से पूछो, क्या ख्याल है? सुन्नियों का क्या अकीदा है हमसे पूछो ना।
हम हुजूर की बशरियत का इनकार नहीं करते, हम हुजूर का बशर मानते हैं, लेकिन हमारा यह अकीदा है लिबास से बशर 1450 साल पहले इत्तेहाद के साथ आए हुजूर, हुजूर की असल नूर है। नूर बन के हुजूर तब भी मौजूद था जब आदम का जिस्म मिट्टी और पानी में था। इस बार एक बात सुन लो सर, हुजूर तब भी जिंदा जब अभी विलादत भी नहीं हुई। ये जो अल्लाह ने फरमाया ना, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका का शाहिदा, यहाँ काफ ज़मीर जुल हाल है। जैसे अगर कोई कहे रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने जैद को देखा, गौर से सुनना ताकि समझ पाओ, रही तो ज़ैदन राकिबन, मैंने जैद को देखा इस हाल में कि वो सवार था। अब अगर कोई पूछे दाईं जानिब से सवार हुआ या बाईं जानिब से सवार हुआ, तो कहा जाएगा बेवकूफ, ग्रामर पढ़ता ना। यहाँ काफ ज़मीर जुल हाल बता रही है ना कि इस हाल में देखा कि पहले से सवार था, तो पता चला मैंने अभी देखा। मुझे नहीं पता कि वो जड़ा वाला से सवाल हुआ था या गुजरा वाला से सवार हुआ था, मैंने तो अभी देखा जैद को फैसलाबाद में, और इस हाल में देखा रहे तो जैद राक बन के जैद मैंने देखा तो सवार था। तो क्या पता चल रहा है कि मैंने अभी देखा, जैद मेरे देखने से पहले का सवार था। कहा इन्ना अरसलना का शाहिदा, अभी भी शान से भेजा के शाहिद बना के भेजा। आसान करता हूं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया हम हर उम्मत को लाएंगे एक गवाह के साथ। हबीब अलैहिस्सलाम आपकी गवाही हर एक के हक में कबूल फरमाएंगे। बुखारी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन उम्मतें अल्लाह ताला के हुजूर कहेंगे या अल्लाह नबियों ने तो हम तक पैगाम पहुंचाया ही नहीं। पूछा तो जाएगा ना सबसे कि बंदे थे पुत्र क्यों नहीं बने, या अल्लाह हम तक तो नबियों ने पैगाम पहुंचाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला नबियों से पूछेगा तुमने पैगाम पहुंचाया? तमाम अर्ज करेंगे या अल्लाह हाँ हमने जिम्मेदारी पूरी की। अल्लाह फरमाएगा कोई गवाह है? या अल्लाह तेरे हबीब और उनकी उम्मत गवाह है। अब उम्मत ने तो हुजूर के बताने पे ही गवाही देनी है ना, असल बात यह है कि हुजूर गवाह है। अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं मैं गवाही दूंगा, और बुखारी की हदीस हुजूर फरमाते हैं मेरी गवाही सबके हक में कबूल की जाएगी। मैं कल भी इशारतन बात की थी किसी जगह पर। अल्लाह, अब सवाल यह बनता है हुजूर सबकी गवाही देंगे। मिसाल के तौर पे ये फैसल साहब कहें कि मैंने आज से 25 साल पहले महफिल करवाई थी और उसमें ये हुआ, लोग पूछें गवाह, ये बोले गुलाम मुस्तफ़ा गवाह है, गुलाम मुस्तफ़ा को मैं गवाही के तौर पे पेश करता हूं। बोलेंगे अक्ल को हाथ मारो फैसल साहब, क्या हो गया, समझदार आदमी दिखते हो, ये क्या कर रहे हो? वो बोलेंगे गुलाम मुस्तफ़ा गवाही नहीं दे सकता। कहा गवाही दे सकता है, लेकिन 25 साल अपनी उम्र नहीं है, तो 25 साल पुरानी महफिल की गवाही कैसे देगा? तो हम भी तो यही कह रहे हैं, मिलाद 1400 साल पहले हुआ, गवाही आदम की देंगे, गवाही मूसा की देंगे, गवाही इब्राहिम की देंगे, गवाही ईसा की देंगे। तो मान लिबास से बशरियत 1450 साल पहले आया है, असल नूर है, नूर बन के हर नबी के दौर में हाजिर भी थे और नासिर भी थे। मेरे आका जिंदा है, हाथ उठा के बोलो हमारे आका जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर अपने अक़ीदे मजबूत रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मजबूत अक़ीदे ज़ात रिसालत पे रखने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें बदअक़ीदा लोगों से और उनकी बदअक़ीदगी से बचने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना, सुन्नी अक़ीदा तौहीद में मजबूत होता है, सुन्नी अक़ीदा रिसालत में मजबूत होता है, सुन्नी हुजूर की हर शान को कबूल करता है, सुन्नी हुजूर के सहाबा के मामले में भी मजबूत अक़ीदा रखता है। खबरदार, सुन्नी वही होता है जो हुजूर के हर सहाबी का एहतराम करता है, हुजूर के एक एक सहाबी की जूतियां अपने सर का ताज समझता है। किसी एक सहाबी पे भौंकने वाला, किसी एक सहाबी के खिलाफ बकवास करने वाला, किसी एक सहाबी के बारे में भी 2 टके का आज का कोई बंदा अदालत लगाने वाला, किसी एक सहाबी के बारे में भी बक बक करने वाला खारिज अहले सुन्नत हो जाता है, रवाफिज में चला जाता है, वो सुन्नी नहीं रहता। और फिर खिलाफत की तरतीब को अफजलियत की तरतीब मानना, ये सुन्नियत के लिए जरूरी है। बिलखुसूस शेखैन करीमैन को, यानी बिलखुसूस ये मानना कि अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया सिद्दीक़ अकबर है, फिर सैयदना फारूक आज़म, ये मानना के बगैर इंसान सुन्नी हो नहीं सकता। और आइम्मा अरबा का यही मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफी का, इमाम अहमद बिन हम्बल का, इमाम मालिक का यही मौक़िफ़ है कि जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है।
और अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का इनकार करने वाला भी सिर्फ अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ही नहीं, सिर्फ शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ही नहीं, बल्कि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक भी अफजलियत का मुनकर जो तफजीली होता है वो ख़वारिज में वो रवाब तफजीली हो जाता है, और तफजीली भी रवाफिज की तरफ लेके जाते हैं। रवाफिज की ही किस्म होते हैं, वो तफजीली हो जाता है, अहले सुन्नत नहीं रह सकता। अहले सुन्नत में रहने के लिए ज़रूरी है कि इंसान सहाबा में अफजलियत की भी जो तरतीब अहले सुन्नत के यहाँ आला हजरत ने बयान की, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बयान की, इमाम अबू हनीफा ने बयान की, अबू मंसूर मातुरीदी ने बयान की, उसके आगे सर तस्लीम खम कर ले। और फिर सुन्नी अहले बैत का अदब करता है, सुन्नी अहले बैत की जूतियों का अपना सर का ताज बनाता है, सुन्नी अहले बैत का ऐसे अदब करता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप हैं ऐन नूर, आपका सब घराना नूर का। मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं अहले बैत की मोहब्बत भी जो है वो इतनी अहमत है, इतनी अहम है कि कुरान की नस्ल कती से उम्मत पर फर्ज की गई है। अहले बैत से मोहब्बत करना भी जो है वो उम्मत पर फर्ज किया गया है। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम का वफादार रखे और मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पे कायम रखे।